करंट जीके बाय श्याग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम जो कर रहे हैं वो है राजस्थान के जितने भी करंट अफेयर है जनवरी से लेकर और अब तक का अक्टूबर तक का वो हम मैटर समेट रहे हैं। ये वीडियो स्पेशल राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम आने वाले समय में होंगे, जैसे सेकंड ग्रेड है, रीट थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम है, ईओ का एग्ज़ाम है, जितनी भी भर्तियां हैं उन सब भर्तियों के लिए लाभदायक रहेगा, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। आप इस वीडियो को अगर एक बार देख लेंगे तो ज़रूर आपकी करंट अफेयर्स में प्रश्न गलत होने की गुंजाइश कम हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ, ये जितने भी जो न्यूज़ कटिंग मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ ये सारे मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है। ये फ़ोटो जितने भी न्यूज़ कटिंग है वो भी डेली अपलोड करता हूँ मैं। तो वो डेली जब अपलोड करता हूँ तो एक दिन में 2 या 4 न्यूज़ होती है। ऐसे करके जनवरी से लेकर अक्टूबर तक खूब सारी करंट वो बन चुकी है और वो मैं अब 1 या 2 या 3 वीडियो में करवाने की कोशिश करूँगा। फिर अगर हम बात करें कि इस वीडियो में या आने वाले जितने भी वीडियो होंगे, 2-3 वीडियो होंगे, उसमें मेरा उद्देश्य क्या है। एक तो मेरा अनुभव है पीछे के एग्ज़ाम का खुद का, वो ये कहता है कि आप करंट अफेयर में 100% नहीं कर सकते। आप केवल सरल पेपर आता है तो लगभग आप 60-70% पेपर हल कर लेंगे। 1-2 क्वेश्चन छूट जाएगा तो अलग बात है, या पेपर का लेवल अगर थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, जैसे फर्स्ट ग्रेड में अवनी लेखरा का बिल्कुल माइनर पूछ लिया गया था, तो वैसे क्वेश्चन छोड़ने के होते ही हैं। लेकिन जो सामान्य प्रश्न होता है वो आप हल कर लोगे डेली रूटीन से ही। उसके लिए आपको अलग से करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। जो करंट अफेयर का हुआ मैंने देखा है वो जो फैला रखा है, बुक लॉन्च होती है और बुक में इतना 240-50 रुपये लगता है, एक साथ करंट वो पढ़ते हैं बच्चे, तो उस टाइम एक साथ याद भी नहीं रहता। तो वो है कि डेली आप देख लो और एक कठिन की ओर मत जाओ, सरल की ओर चल लो। भी सरल जो बेसिक चीज़ें हैं उनको कवर कर लो और बेसिक चीज़ें हमेशा न्यूज़पेपर से ही मिलती है। तो ये मेरा मानना है। ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। तो ये डेली करंट अफेयर की क्लासें हैं जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होती है। कटिंग, न्यूज़ कटिंग जो जितनी भी है वो सारी कवर करेंगे इसमें। मैं मुख्य राजस्थान की सारी खबरें आ जाएगी इसमें। फिर हम संपूर्णता की ओर नहीं चल रहे, हम औसत हमारे 70% लेवल पेपर हमारा करंट का सही हो जाए उसकी ओर ध्यान दे रहे हैं और सामान्य प्रश्न गलत न हो, ये इस बात में है। आपको ये अवश्य कह सकता हूँ कि इतना करंट पढ़ने के बाद आपको महंगी 240 रुपये की या जो विभिन्न पब्लिकेशन की बुक आती है करंट अफेयर की, वो पढ़ने की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो जो 200 रुपये 50 रुपये के कोर्स लॉन्च होते हैं कि भाई हम आपको ये करवा देंगे, उस कोर्स में ये हो जाएगा, तो वैसे कोर्स आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो करंट अफेयर आप इसी से भी कवर कर सकते हो। और मैं नहीं कहता कि मेरे वीडियो देखो, या मैं तो कहता हूँ न्यूज़पेपर पढ़ो और एक मासिक जो क्रोनोलॉजी की 10 या 20 रुपये की बुक आती है हर महीने वो पढ़ लिया करो, तो आपका करंट अफेयर पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो उससे आपका लगभग मान के चलो कि करंट अफेयर में आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, एग्ज़ाम के टाइम एक बार रिवीजन के लिए हम सभी करंट अफेयर जो न्यूज़ होती है या फिर हम डेली रूटीन में लिख लेते हैं उनको, या नोट्स बना लेते हैं, या उन न्यूज़ कटिंग को ही देख लेते हैं, तो हमारा करंट सफिशिएंट रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड राजस्थान में शुरू किए गए हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है उसमें अभी हाल ही में नया पुरस्कार ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड शुरू किया है। ये पुरस्कार जो है उसमें 7.5 लाख रुपए रखे गए हैं। ठीक है। राजीव गांधी पुरस्कार में कितने रुपए रखे गए हैं? 7.5 लाख रुपए रखे गए हैं। फिर महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ अवार्ड पुरस्कार, इनकी राशि भी 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 5 लाख कर दी गई है। ठीक है। इनकी राशि भी बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड केवल एक व्यक्ति को अब तक प्राप्त हो चुका है, वो है तीरंदाज लिम्बाराम को। लिम्बाराम को पहले ही ये अवार्ड मिल चुका है। फिर इसमें एक और न्यूज़ है कि 29 अगस्त को जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल होंगे उनकी मसाल को रवाना किया गया है और मसाल को सौंपा है अशोक जी गहलोत ने
तीरंदाज रजत चौहान को और एशियन गेम मेडलिस्ट मंजू बाला को, इन दोनों को मशाल दे के सौंपा। ये मशाल हर गांव ब्लॉक में घूमेगी और फिर 29 अगस्त को राजीव गांधी खेल शुरू हो जाएंगे। तो ये राजीव गांधी पुरस्कार, खेल रत्न अवार्ड और महाराणा प्रताप और वशिष्ठ अवार्ड ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, तो इनकी इनाम राशि भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है उदयपुर देश की 9वीं और जयपुर 10वीं स्मार्ट सिटी में शामिल। उदयपुर की तो रैंकिंग आई है 9वीं और जयपुर की आई है वह 10वीं। इसके अलावा स्मार्ट सिटी में अगर हम बात करें तो स्मार्ट सिटी में कितने शहर हैं? 4, उदयपुर, जयपुर, तीसरा कोटा और चौथा अजमेर। ये 4 शहर हैं। इसमें कोटा की जो रैंकिंग है वो 14वीं है और अजमेर की जो रैंकिंग है वो 22वीं है। ये रैंकिंग जो है वो 9 मानक होते हैं, उन 9 मानकों के आधार पर जारी की जाती है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है राजस्थान में एक बिल लाया जाएगा जिसका नाम होगा राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी का गठन होगा। ये अथॉरिटी क्या करेगी? ये अथॉरिटी राजस्थान में विभिन्न योजनाएं जो चल रही है उनका ऑडिट करेगी, जिससे जवाबदेहिता में वृद्धि होगी। गहलोत सरकार का हमेशा से ही प्रयास है कि ऐसे बिल लाती है वो सरकार जिससे जवाबदेहिता में वृद्धि होती है। सूचना जैसे जन सुनवाई का अधिकार था, इस प्रकार के बिल आए हैं जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे, एक्टिंग न्यायाधीश बने थे जस्टिस श्रीवास्तव। ये इनका जो टर्म था ये कार्यवाहक है, ये तो ध्यान रखना। जस्टिस श्रीवास्तव क्या है? कार्यवाहक है। फिर इनके बाद बने जो सीजे थे शिंदे साहब, ठीक है, उनको नियुक्त किया, लेकिन इनका कार्यकाल 1 अगस्त को समाप्त हो जाएगा और इनके कार्यकाल के समाप्त होने के बाद दोबारा से एक्टिंग जस्टिस हो जाएंगे, दोबारा से आ जाएंगे श्रीवास्तव जी, ठीक है। और हाल फिलहाल एक बाद में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है जब ये मैं न्यूज़ बना। शिंदे साहब जो थे वो तो थे 39वें और एक्टिंग सीजे काउंट नहीं होता, तो आप 40वें जो वर्तमान में है वो है पंकज मित्तल, ठीक है, पंकज मित्तल। ये हमारे अभी वर्तमान में चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के। तो आपको ध्यान रखना है, शिंदे साहब बीच में आए थे, इनका टर्म थोड़ा छोटा ही था, 39वें शिंदे साहब थे। और फिर जस्टिस श्रीवास्तव को कार्यवाहक बनाया गया। पहले 4 महीने तक ये रहे थे, फिर शिंदे साहब आ गए, फिर जस्टिस श्रीवास्तव दोबारा आ गए एक्टिंग सीजे, और अब आ गए पंकज मित्तल। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ठीक है। ये पर्सन फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ था, इसका योजना का नाम ही पूछा गया था सिर्फ, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। जैसे महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना है, मनरेगा है, मनरेगा की तरह गहलोत सरकार क्या लागू कर रही है? शहरों में। और जो राजस्थान के कितने शहरों में लागू होगी? 213 शहरों में लागू होगी, ये ध्यान रखना है। राजस्थान के 213 शहरों में शहरी रोजगार गारंटी, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की जाएगी। इंदिरा गांधी अर्बन रोजगार गारंटी योजना लागू होगी, ठीक है, इसका पूरा नाम ये है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 213 शहरों में लागू होगी। और इसमें क्या होगा? 4 लाख लोगों को हर साल 2.5 करोड़ रुपए से अधिक मानव दिवस रोजगार का सृजन होगा। ऐसी योजना लाने वाला राजस्थान प्रथम राज्य है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ऐसी योजना लाने वाला राजस्थान पहला राज्य होगा। नेक्स्ट है राजस्थान के पोखरण में हुआ पिनाका का टेस्ट। पिनाका जो है, पिनाका आपकी इसके 2 रेंज आते हैं, पिनाका फर्स्ट और पिनाका सेकंड। इसकी रेंज 45 किलोमीटर होती है, इसकी 60 किलोमीटर तक होती है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर होता है पिनाका। तो पिनाका MK1 एडवांस का वर्जन का परीक्षण हुआ है, आपको ध्यान रखना है, पिनाका MK1। अब ये तो करंट में नहीं होता, लेकिन ये राजस्थान में हुआ है तो ये नेशनल खबर, लेकिन ये राजस्थान में परीक्षण हुआ है, इसलिए हमारे राजस्थान की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन जाती है, पूछने वाले का कोई भरोसा नहीं है। फिर नंदगढ़ वाला प्रश्न अभी फर्स्ट ग्रेड में आया था, और ये प्रश्न ये पूछा था कि नंदगढ़ जो 25,000 आंगनवाड़ी केंद्र को नंदगढ़ में परिवर्तित किया जाएगा, ये कौन कर रहा है? किसके सहयोग से ये MOU हुआ था? ये अनिल अग्रवाल फाउंडेशन, या फिर इसको कह दो आप वेदांता फाउंडेशन, ठीक है, वेदांता फाउंडेशन। यहाँ अंदर न्यूज़ में लिखा हुआ भी है।
कि वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड, इसके अंतर्गत ये MOU साइन हुआ है किसके, वेदांता फाउंडेशन और महिला व बाल विकास के मध्य। तो आपको ध्यान रखना है नंदघर क्या है, आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। और किसके साथ समझौता हुआ है, वेदांता फाउंडेशन के साथ हुआ है, ठीक है, महिला व बाल विकास विभाग का MOU सिग्नेचर हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अगर आपको मेरी स्पीड भी कम लग रही है तो थोड़ा आप अपने फास्ट करके 2 पर सुन लेना इस सबको। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के पहले खिलाड़ी बने हैं पद्म भूषण प्राप्त करने वाले देवेंद्र झांझड़िया। पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले राजस्थान और देश के पहले पैरा खिलाड़ी हैं ये, पहले खिलाड़ी नहीं सॉरी पैरा खिलाड़ी हैं ये, जिसको पद्म भूषण का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये पहले खिलाड़ी बने हैं। इनके साथ ही एक और पैरा खिलाड़ी अवनी लेखरा को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, पद्मश्री मिला था उनको, ठीक है, अवनी लेखरा को पद्मश्री मिला था। फिर नेक्स्ट, राजस्थान के जो महाराणा प्रताप राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की शुरुआत जो होगी, उनका थीम सॉन्ग आया है चलो चलो रे साथिड़ा सारा मिलके खेलो, ठीक है। और शुभंकर जो रखा गया है वो रखा गया है शेरू। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभंकर किसको रखा गया, शेरू को रखा गया है। और ये कार्यक्रम कब स्टार्ट हो रहे हैं, 29 अगस्त को स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट है, शिक्षा में 1 करोड़ तक शिक्षा भूषण मिलेगा और 1 करोड़ से अधिक दान देने वाले को शिक्षा विभूषण मिलेगा। 2 पुरस्कार है साहब, एक शिक्षा विभूषण है, एक शिक्षा भूषण है। तो एक शिक्षा भूषण तो है वो तो है 1 करोड़ तक के लिए, और 1 करोड़ से अधिक वाले को क्या मिलेगा, शिक्षा विभूषण मिलेगा। ये जो सम्मान है वो भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा जिला स्तर पर, वहाँ पर दिया जाएगा। और राज्य स्तर पर जो होगा वहाँ पर 15 लाख से ऊपर वालों को राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा जिला स्तर पर एक और है, उसका नाम है शिक्षा श्री। शिक्षा श्री जो पुरस्कार है वो जिला स्तर पर दिया जाएगा। ये दोनों जो पुरस्कार है वो राज्य स्तर पर दिए जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, आगे है एक ओनहार जिसका नाम है गौरव शौर्य यादव। इन्हें क्या यंग साइंटिस्ट के रूप में चुना गया इन्हें, ठीक है, यंग साइंटिस्ट के रूप में। ये है बूंदी के, शौर्य यादव जो है वो है बूंदी के यंग साइंटिस्ट के रूप में इनका चुनाव किया गया है युविका प्रोग्राम के तहत। ये भी ध्यान रखना, कौन से प्रोग्राम के तहत, युविका 2022 प्रोग्राम के तहत इन्हें यंग साइंटिस्ट के रूप में चुना गया है। शौर्य यादव जो है वो ऐसे मूल रूप से तो झुंझुनू के हैं, लेकिन पढ़ाई अभी जो कर रहे हैं वो हिंडोली में बूंदी में ही कर रहे हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन किस आधार पर पूछा जाए उस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा। तो युविका 2022 यंग साइंटिस्ट के रूप में चयनित शौर्य यादव। फिर नेक्स्ट है निःशुल्क दवा जांच योजना, उसमें आइटमों का दायरा बढ़ाकर कितना कर दिया है, 5000 कर दिया है। देखो 3 योजनाएं हैं, क्रम से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसमें क्या होता है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान जो योजना है या चिरंजीवी योजना है, इसमें एक तो 5 लाख से बढ़ाकर इसकी संख्या कर दी, रुपयों की बीमे की संख्या कर दी है 10 लाख रुपये, 10 लाख तक का फ्री इलाज हो जाता है। फिर है जो निःशुल्क दवा योजना लॉन्च की थी 2 अक्टूबर 2011 तक, उसमें थी 986 दवाइयाँ। इन दवाइयों की संख्या को बढ़ाकर 5000 तक ले गए हैं। 5000 में सर्जिकल किट वगैरह सब कुछ आ जाता है इसमें। तो ये 5000 रुपये, 5000 जो है वो सामग्री है, तो 5000 सामग्री तक इसमें निःशुल्क फ्री इलाज होता है। पहले जो इसका बजट नाम मात्र का था 300-400 करोड़ रुपए था, वो अब सालाना जो बजट है पूरा इसका योजना का वो 3100 करोड़ रुपए तक का इसका बजट हो गया है। तो करंट में हमें इतना ही ध्यान रखना है, निःशुल्क दवा योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है, 5000 तक के आइटम इसमें फ्री कर दिए गए हैं। 2011 को ये योजना आई थी। फिर निःशुल्क निरोगी जो योजना है उसके तहत जो 5 लाख रुपए का तक का था उसे बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है, 10 लाख रुपए कर दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस ने टाटा इंस्टीट्यूट के साथ MOU सिग्नेचर किए। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस की स्थापना की थी
मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने। इसने टाटा इंस्टीट्यूट के साथ MOU साइन किया है, जिसके अंतर्गत वो विभिन्न कोर्स प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। ठीक है। और अप्रैल में इन्होंने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ भी MOU किया है। अभी टाटा के साथ MOU किया है, पहले अजीम प्रेमजी के साथ भी इन्होंने MOU सिग्नेचर किया है। तो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस जयपुर में है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये पूछा जा सकता है। फिर है RPSC के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं संजय श्रोत्रिय। ये RPSC के नए जो अध्यक्ष है, चेयरमैन बनाए गए हैं। ये पहले पुलिस अधिकारी थे, अब ये RPSC के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे। नेक्स्ट है राज्यसभा चुनाव। राज्यसभा चुनाव देखिए राजस्थान में हुए थे। इसके अंतर्गत 3 सीटें तो जीती थी कांग्रेस ने और एक सीट जीती है BJP ने। अब इसमें जो टोटल 10 सीट है हमारे यहाँ पर राज्यसभा की, 10 सीट में कितनी कांग्रेस की है और कितनी BJP की है, ये भी देख लेते हैं। अब जो है वो 6 तो है कांग्रेस के पास और 4 सीटें जो है वो है BJP के पास। तो वर्तमान का तो है ये चुनाव के बाद का। वहीं इसमें दिए हुए हैं विधानसभा के हालात। विधानसभा के हालात में देख लो, कांग्रेस के पास 108 विधायक अभी और भाजपा के पास 71 है और निर्दलीय है 13। RLP के भी 3 हैं, माकपा के 2 हैं और BTP पार्टी के 2 हैं और RLD का 1 है। RLD पार्टी का भी 1 है। ये UP में ज़्यादा सक्रिय है, लेकिन राजस्थान में भी इसका 1 है। तो ये थे राज्यसभा चुनाव और 4 सीटों पे अभी चुनाव हुए थे हाल में, तो ये आपको ध्यान रखना है। और चारों सीटों पे अभी जो जीते हैं वो 3 कांग्रेस के जीते थे और 1 BJP का। नेक्स्ट है नागरिक सुरक्षा पदक। राष्ट्रपति नागरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित किया गया था 2 व्यक्तियों को। एक तो जितेंद्र जी सोनी कलेक्टर थे। दूसरा है, काफ़ी इंस्पायर हैं युवा और मैं भी काफ़ी प्रभावित हूँ इनसे, जितेंद्र जी सोनी से। नेक्स्ट है दूसरे जो जगदीश प्रसाद रावत जी, ये 2 हैं। इनको नागरिक सुरक्षा पदक हाल ही में दिया गया स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को। तो जितेंद्र जी सोनी और जगदीश प्रसाद रावत, ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न बनता है, करंट अफेयर में पूछे जाने लायक। नेक्स्ट देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत पूरे भारत में एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का। इसके अंतर्गत राजस्थान के साथ को स्टेट जो रखा है वो असम को रखा है। इसमें क्या होता है, स्कूल में आपस में प्रोग्राम होते हैं। इधर असम के स्कूलों में भी प्रोग्राम होंगे और राजस्थान के, दोनों में आपस में कल्चरल एक्टिविटी कराई जाएगी। एक दूसरे राज्य की कल्चरल एक्टिविटी करवाई जाएगी जिसमें भाग लेंगे बच्चे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक भारत श्रेष्ठ भारत में राजस्थान का को स्टेट कौन सा है, तो वो युग्म राज्य कौन सा है, तो वो हमारा युग्म राज्य है असम। प्रदेश के विद्यालय के बच्चों को उत्तर पूर्वी राजस्थान के असम की संस्कृति से रूबरू कराया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत, कार्यक्रम के तहत राजस्थान राज्य के साथ युग्म राज्य के रूप में असम राज्य को रखा गया है। इसी के तहत प्रदेश के बच्चों को युग्म राज्य असम से परिचित कराया जाएगा। तो ये स्कीम है। तो युग्म राज्य एक भारत श्रेष्ठ भारत का युग्म राज्य कौन सा होगा, असम होगा। नेक्स्ट देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पन्ना धाय की मूर्ति का अनावरण किया है। कहाँ पर, उदयपुर के गोवर्धन सागर में। उदयपुर के गोवर्धन सागर में पन्ना धाय जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उदयपुर के गोवर्धन सागर में राजनाथ सिंह ने प्रतिमा का अनावरण किया है। फिर है राज्य स्तरीय पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता। SM स्टेडियम में 11वीं पैरा एथलेटिक प्रतियोगिता राज्य स्तरीय थी। ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता थी, कौन सी, 11वीं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हेलिना। हेलिना क्या है, जैसलमेर के पोखरण में हेलिना मिसाइल से अभ्यास किया गया। एंटी टैंक मिसाइल है ये, ध्यान रखना भाई। हेलिना पोखरण में परीक्षण हुआ और ये क्या है, एंटी टैंक मिसाइल है। नेक्स्ट है संस्कृत साधना शिखर सम्मान।
संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है, जिसमें 1 लाख रुपए की राशि मिलती है। ठीक है, संस्कृत साधना शिखर सम्मान। और इसमें ये जो पुरस्कार दिया है वो है डॉक्टर बनवारी लाल गौड़, डॉक्टर बनवारी लाल गौड़ को ये पुरस्कार दिया जाएगा डॉक्टर BD कल्ला के द्वारा। फिर है पावर ऑफ कोटा। कोटा में क्या है, ये योजना शुरू हुई थी, 7वीं इकाई तो शुरू हो जाएगी इसकी 2024 में, और 2011 में ये योजना कोटा थर्मल पावर शुरू किया गया था। फिर ये कोटा जो थर्मल पावर है उसमें अभी तक उत्तर भारत में 5 इकाइयों से 1080 मेगावाट की विद्युत क्षमता उत्पादित की जा रही है, 5 इकाइयों से। तो कोटा थर्मल पावर काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है। इसमें 6 इकाइयाँ हैं, 5 इकाइयाँ अभी कार्यरत है, 6ठी 7वीं का निर्माणाधीन चल रही है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई साइकिलिस्ट तैयार करने वाले गुरु महेश कुमार रंगा, इन्हें 2017-18 में गुरु वशिष्ठ अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था, तो इनका निधन हो गया है। ठीक है, 2017-18 में गुरु वशिष्ठ अवार्ड मिला था। नाम क्या है, नाम है इनका महेश कुमार रंगा। ठीक है, महेश कुमार रंगा। फिर नेक्स्ट देखिए, स्मार्ट शक्ति। देखिए 1.33 करोड़ महिलाओं को दिए जाएंगे मोबाइल फ़ोन। ठीक है, ये ध्यान रखना, संख्या कितनी है, 1.33, कईयों में 1.35 भी दिया होता है, 1.33 न्यूज़ में आया हुआ है, बहुत बार देखा है। ये कौन सी योजना है, चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया को मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना शुरू करते हुए मुख्यमंत्री चिरंजीवी सेवा योजना, इस तरह इनका नाम रखा गया है। तो 1.33 करोड़ महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा, एक मोबाइल दिया जाएगा और 3 साल तक उसमें फ्री डाटा रहेगा, फ्री कॉलिंग, फ्री डाटा 3 साल तक रहेगा। नेक्स्ट है, दिल्ली में बन रहा है नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल व फैसिलिटेशन सेंटर। नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल व फैसिलिटेशन सेंटर दिल्ली में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। बजट की घोषणा हुई थी, 330 करोड़ रुपए इस पर व्यय किए गए थे। फिर है राजस्थान की मुख्य सचिव। राजस्थान की मुख्य सचिव किन्हें बनाया गया, पहले तो थे निरंजन आर्य जी, इन्हें तो मुख्यमंत्री जी का सलाहकार करके कोई पद दिया गया है, और मुख्य सचिव अब बनाया गया है दूसरी महिला उषा शर्मा को। ठीक है, कुशल सिंह 2009 में बनी थी, कुशल सिंह 2009 में बनी थी पहली महिला मुख्य सचिव, और दूसरी अब बनाई गई है उषा शर्मा जी। इनका लगभग 1.5 वर्ष का कार्यकाल रहेगा, और 1985 बैच की ये अधिकारी है। और कुशल सिंह जो बनी थी वो 2009 में पहली महिला मुख्य सचिव रह चुकी है, और वो भी गहलोत जी के समय रही थी, और उषा शर्मा जी दूसरी महिला जो है वो भी गहलोत जी के समय रही है। नेक्स्ट है, ओलंपियन कॉमनवेल्थ एशियाड में मेडल लोगों को इनकी पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। इसी के साथ ग्रामीण ओलंपिक के लिए 50 करोड़ की राशि रखी गई है। फिर माउंट आबू में एडवेंचर स्पोर्ट्स शुरू किए जाएंगे, ये ध्यान रखना भाई, माउंट आबू में एडवेंचर स्पोर्ट्स व माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग शुरू की जाएगी माउंट आबू में। नेक्स्ट है, जयपुर और जोधपुर में आवासीय पैरा खेल अकादमी बनाई जाएगी। जयपुर और जोधपुर में आवासीय पैरा खेल अकादमी बनाई जाएगी। फिर है, ये प्रश्न भी आया था जोधपुर वाला, आवासीय पैरा खेल अकादमी कहाँ निर्धारित की गई है, जयपुर और जोधपुर। फिर है, जोधपुर में राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया जा रहा है, जोधपुर में। राजगढ़ चूरू में कबड्डी अकादमी, चूरू में क्या बन रही है, कबड्डी, कहाँ पर, राजगढ़ में, चूरू के राजगढ़ में कबड्डी अकादमी बन रही है। एथलेटिक्स एकेडमी कहाँ बन रही है, श्री गंगानगर में, एथलेटिक्स एकेडमी श्री गंगानगर में। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा चर्चित योजना अभी पूछी गई थी तेलंगाना के बारे में, खूब इसमें काफ़ी चर्चा में रही थी, राजविका का प्रोजेक्ट है ये, और महिला निधि। ठीक है, तेलंगाना के तर्ज पर, तेलंगाना के साथ हमने MOU सिग्नेचर हुआ था, उसी की तर्ज पर महिला निधि की स्थापना यहाँ पर राजस्थान में की गई है। और इसके अंतर्गत महिला निधि जो होगी, इसमें 1000 करोड़ रुपए तक का बजट रखा गया है। 1000 करोड़ रुपए की महिला निधि अभी बनाई है,
उसके अंतर्गत 40,000 रुपये का तो लोन हाथों हाथ मिल जाएगा, और 40,000 से बड़ा लोन होगा वो 3-4 दिनों में स्वीकृत हो जाएगा महिलाओं को, स्वयं सहायता समूह को। स्वयं सहायता समूह को जो है लोन वो मिल जाएगा। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह ने ऑनलाइन बिक्री के लिए अमेजन के साथ MOU भी सिग्नेचर हुआ है। उड़ान योजना के सेकंड चरण में महिलाओं 1.45 करोड़ महिलाओं के लिए 600 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 2022-23 के बजट में घोषित हुआ था कि सभी जिलों में, पहले 4 जिलों में थी ये योजना, अब ये सभी जिलों में लागू कर दी गई है। इसके तहत 5 चरणों में 6,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, 6,000 रुपये महिलाएं दिए जाएंगे। ये भी ध्यान रखना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना दूसरे बच्चे के जन्म पर मिलता है। दूसरे बच्चे के जन्म पर इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना चलती है। बजट घोषणा 22-23 में महिला निधि की स्थापना के लिए राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका के माध्यम से स्थापित किया जाएगा। इसके अंतर्गत 40,000 रुपये तक का ऋण 48 घंटे में, और 40,000 से अधिक का ऋण होगा वो 15 दिवस में बैंक खाते में जमा हो जाएगा। और इसी कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ने ये राशि दी भी है। फिर देखिए, श्रम योगी मानधन योजना में बांसवाड़ा अव्वल रहा। ठीक है, श्रम योगी मानधन योजना में बांसवाड़ा अव्वल रहा था। नेक्स्ट है, नेताओं का पोर्टल ऑनलाइन करेंगे शिकायत। नेताओं का पोर्टल बनाया गया अभी, जिसका नाम ध्यान रखना क्या है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लेटर एक्नॉलेजमेंट पोर्टल। ये क्या होता है, ये पोर्टल जो है वो नेताजी इसमें अपनी बात डाल देंगे, लेटर जो होगा वो काम फिर सरकार तक पहुंच जाएगा और उसे फिर सरकार त्वरित गति से निपटाएगी। सरपंच से लेकर सभी जो नेतागण होते हैं, जितने राजस्थान की राजनीतिक कार्यपालिका है, वो सारे इस पोर्टल पर अपनी बातें रखेंगे। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लेटर एक्नॉलेजमेंट पोर्टल। तो क्या पता पूछ लिया जाए, तो आपको ध्यान रखना है इस पोर्टल के बारे में। ये पोर्टल जो है वो राजगेड टीम के 3 युवाओं की टीम ने बनाया है। थोड़ा देख लो इसको। प्रदेश के कोई भी राज्यसभा, लोकसभा सांसद, विधायक, मेयर, सभापति, पार्षद, प्रधान, जिला प्रमुख, सरपंच तक का कोई भी प्रतिनिधि सीधे मंत्री को ऑनलाइन ही पत्र भेज सकेगा। इस डिपार्टमेंट को या मुख्यमंत्री जी को या उस संबंधित विभाग को, किसी को भी ऑनलाइन पेश करेगा। राजगेड टीम ने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लेटर एक्नॉलेजमेंट पोर्टल बनाया, ध्यान रखना इसका नाम। ठीक है, बार बार इसीलिए मैं ले रहा हूँ कि आपके याद रह जाए। फिर है रोहिल क्षेत्र, खंडेला का रोहिल क्षेत्र काफ़ी चर्चा में है यूरेनियम प्राप्ति के लिए, ध्यान रखना भाई, खूब बार प्रश्न पूछा भी जा रहा है। रोहिल क्षेत्र सिक्कर का है यूरेनियम के लिए। नेक्स्ट है स्टार्टअप रैंकिंग। स्टार्टअप रैंकिंग में राजस्थान है एस्पायरिंग श्रेणी में। ठीक है, कौन सी श्रेणी में? एस्पायरिंग श्रेणी में। ये भी ध्यान रखना भाई, राजस्थान एस्पायरिंग श्रेणी में। पिछली बार जो था बेस्ट परफॉर्मर था 2021 की रैंकिंग में, लेकिन अब 22 में स्टार्टअप रैंकिंग में राजस्थान थोड़ा नीचे आ गया एस्पायरिंग रैंकिंग में। और एस्पायरिंग रैंकिंग में राजस्थान के साथ दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान है। बेस्ट परफॉर्मर कौन से हैं? 2 राज्य हैं, गुजरात और कर्नाटक। बेंगलोर स्टार्टअप का हब है। ठीक है, अहमदाबाद भी स्टार्टअप का हब है। तो ये दोनों तो बेस्ट होंगे ही, बेस्ट परफॉर्मर। राजस्थान जो है वो एस्पायरिंग में है, और पहले से इसकी तुलना में अब जो रैंकिंग है वो नीचे आई है। पहले जो था वो पर बेस्ट परफॉर्मर था। ठीक है, अब इसकी रैंकिंग एस्पायरिंग हो गई है। फिर है राजस्थान मूल के 2 हाई कोर्ट सीजे बनाए गए। किस किस को? जस्टिस भंडारी को राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए। उनके मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद अब 2 हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश हो गए। एक तो है मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं भंडारी जी, वहीं हिमाचल के बने हैं मोहम्मद रफ़ीक। हिमाचल के बने हैं मोहम्मद रफ़ीक साहब, मद्रास के भंडारी जी। इनको राजस्थान मूल के हैं ये, इनका वहाँ पर बनाया गया है मद्रास में और हिमाचल में। फिर है कृति की आखातीज पर बाल विवाह रद्द कराने की हैट्रिक लिम्का बुक में। डॉक्टर कृति भारती, काफ़ी बार पूछा गया डॉक्टर कृति भारती कौन है? तो डॉक्टर कृति भारती एक NGO चलाती है जिसका नाम है सारथी। ठीक है, बाल विवाह निरस्त कराने के लिए अभियान चलाती है ये डॉक्टर कृति भारती। क्या चलाती है? सारथी NGO चलाती है। किसके लिए?
बाल विवाह रद्द कराने के लिए। राजस्थान में काफ़ी चर्चित इनका अभियान है, तो ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा। करती भारतीय सारथी क्या है? एनजीओ है। किसके लिए मुहिम चलाता है? बाल विवाह के लिए। फिर डिजी फेस्ट, राजस्थान डिजी फेस्ट का आयोजन किया गया 19-20 अगस्त को बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में। राजस्थान डिजी फेस्ट का आयोजन 19-20 अगस्त को, ध्यान रखना भी 19-20 अगस्त को राजस्थान डिजी फेस्ट का आयोजन किया गया। फिर देश के 10 एयरपोर्ट में किशनगढ़ को क्या बनाया गया? फ्लाइंग अकेडमी के लिए रूप चुना गया। किशनगढ़ में क्या खुलेगी? फ्लाइंग अकेडमी खुलेगी। तो ये था आज का पहला वीडियो। आधे घंटे के डेली वीडियो डालूँगा। अगर आपको पसंद आए तो बताना, कमेंट करना। इसी तरह के मैं अदर जो जितनी बाकी बची है वो भी बनाऊँगा, अन्यथा मैं क्रोनोलॉजी के वीडियो ही बनाऊँगा। तो अपना राय मशवरा ज़रूर रखें। धन्यवाद देखने के लिए।